बाइबल में कुछ पद ऐसे हैं जिन्हें पढ़ा गया है लेकिन कभी सच में देखा नहीं गया। पहाड़ की चोटी पर यीशु द्वारा फुसफुसाए गए शब्द जिनमें एक रहस्यमयी कोड छुपा है। एक ऐसा कोड जो इतना शक्तिशाली और खतरनाक था कि राज्य उससे डरते थे। चर्च ने इसे नरम किया और हम में से अधिकांश अनजाने में इसके ठीक पास से गुजर गए। आशीर्वाद के वचन। आपने इन्हें धर्मोपदेशों में सुना है, आपने इन्हें दीवारों पर लगी तख्तियों में देखा है। धीरे से बोले गए आशीर्वाद, ईश्वर के पुत्र द्वारा बोले गए आशीर्वाद। यहां हम ऐसा सोचते थे, लेकिन अगर ये पद इतने कोमल नहीं हैं, अगर ये चाबियां हैं, एक छुपा हुआ नक्शा कविता में इनक्रिप्टेड जो कदम दर कदम दिव्य शक्ति और अनंत सत्य की ओर ले जाता है। आज रात हम आशीर्वाद के इन वचनों के कोड को खोलेंगे। वे पद जिन्हें वे नहीं चाहते कि आप नोटिस करें, वे खतरनाक आशीर्वाद जो 2000 साल से सीधे हमारी आंखों के सामने छुपे हुए हैं। अधिनियम 1 गुप्त संरचना। यीशु ने फुसफुसाते हुए शुरुआत की कि आत्मा में दीन है वे धन्य हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। क्यों ऐसा? क्यों यहां? अगर आप ध्यान से देखें तो आशीर्वाद यादृच्छिक नहीं है, वे एक सीढ़ी बनाते हैं। प्रत्येक आशीर्वाद अलग नहीं बल्कि एक कदम है जो ऊपर की ओर चढ़ता है और चढ़ता है जब तक अंतिम रहस्योद्घाटन नहीं होता। अगर यीशु धर्मोपदेश नहीं दे रहे थे बल्कि एक आरंभिक प्रशिक्षण दे रहे थे, साधारण आशीर्वाद के रूप में छिपी हुई एक गुप्त शिक्षा, भीड़ के लिए यह आराम जैसा लग रहा था, उनके शिष्यों के लिए ये निर्देश थे और दुनिया के शासकों के लिए ये विद्रोह के खतरनाक शब्द थे। एक आध्यात्मिक घोषणा पत्र जो रोम, उत्पीड़न और समय का सामना करने के लिए डिजाइन किया गया था। आइए हम इस सीढ़ी पर एक साथ चलें, एक एक कदम, और देखें कैसे गुप्त संदेश हमारी आंखों के सामने प्रकट होता है। अधिनियम 2 पहला कदम, आत्मा में गरीब। आत्मा में दीन है वे धन्य हैं क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। पहला कदम है शून्यता, आत्मा में गरीबी। लेकिन इसका मतलब क्या है? कुछ कहते हैं कि इसका मतलब विनम्रता है, लेकिन अगर यीशु कुछ और ही क्रांतिकारी कहना चाहते थे, अगर उनका मतलब था केवल वही जो स्वयं को नग्न कर दें, केवल वही जो खाली हो जाएं, स्वर्ग को विरासत में पा सकते हैं। मिस्र के रेगिस्तान में प्रारंभिक ईसाई साधु से रहस्य की बात करते थे। उन्होंने इसे केनोसिस कहा, स्वयं का पूर्ण खाली होना, न कि केवल संपत्ति छोड़ना बल्कि अहंकार, पहचान, यहां तक कि नियंत्रण की इल्यूजन भी छोड़ना। आत्मा में गरीब होना मतलब एक खोखली पात्र बनना, और जब आप खोखले हों तो स्वर्ग खुद अंदर आने के लिए जगह बना लेता है। आश्चर्य में ही कि राज्य इन शब्दों से डरते थे। एक ऐसा लोग जो शक्ति का कर्जदार नहीं था, भय से खाली, जंजीरों से खाली, साम्राज्य की पकड़ से खाली, आत्मा में गरीब अछूत थे, और उनके लिए यीशु ने फुसफुसाया, तुम्हारा है राज्य। अधिनियम 3 दूसरा कदम, जो शोक करते हैं। जो शोक करते हैं वे धन्य हैं क्योंकि उन्हें सांत्वना दी जाएगी। शोक केवल मृतकों के लिए दुख नहीं है, ये उस चीज के लिए दुख है जो खो गई। अगर यीशु गहरी पीड़ा की बात कर रहे थे, ईडन का शोक, उस स्वर्ग की याद जो कभी था और खो गया। मानव आत्मा के भीतर एक घाव है, एक तरफ एक उदासी जो फुसफुसाती है कि ये दुनिया वैसी नहीं है जैसी इसे होना चाहिए था। जो लोग ये शोक महसूस करते हैं वे एक बोझ उठाते हैं जिसे अधिकांश लोग अनदेखा कर देते हैं। वे अन्याय देखते हैं और रोते हैं, वे हिंसा देखते हैं और पीड़ा महसूस करते हैं, वे टूटी हुई दुनिया को देखते हैं और प्राचीन हानि का कंपन महसूस करते हैं। ये शोक करने वाले कमजोर नहीं हैं, वे आप जागरूक हैं। और यीशु कहते हैं उन्हें सांत्वना दी जाएगी, न कि हल्के शब्दों से बल्कि सब चीजों के पुनर्स्थापन के साथ। ईडन खुद फिर से जन्म लेगा। गुप्त लेखों में प्रारंभिक ईसाइयों ने इस ब्रह्मांडी शोक की बात की। उनका मानना था कि आंसू पवित्र हैं, कि शोक भविष्यवाणी का एक रूप है। शोक करना यह जानना है कि दुनिया जो नकारती है कि यह कहानी का अंत नहीं है, सांत्वना आने वाली है, घाव भर जाएगा। शोक करने वाले सबसे पहले इसे देखेंगे। अधिनियम 3 दूसरा कदम, जो शोक करते हैं। अधिनियम 4 तीसरा कदम, नम्र। धन्य है नम्र क्योंकि वे पृथ्वी के वारिस होंगे। नम्रता शब्द कोमल लगता है, निर्दोष, लेकिन इसके भीतर एक विरोधाभास है। नम्र कमजोर नहीं है, नम्र वे हैं जो लड़ सकते थे लेकिन नहीं लड़ते। वे संयम के योद्धा हैं, शेर जो मेमने की तरह चलते हैं। रोमनों के लिए नम्रता पागलपन थी। रोम शक्ति, विजय, तलवार की पूजा करता था। फिर भी यीशु कहते हैं नम्र पृथ्वी के वारिस होंगे। ये कैसे संभव हो सकता है?
शायद इसलिए क्योंकि साम्राज्य घिर जाते हैं, शक्ति ध्वस्त हो जाती है, लेकिन नम्रता, अनुशासन, धैर्य, छिपी शक्ति टिकती है। नम्र धीरे चलते हैं लेकिन हमेशा चलते हैं। वे हिंसा से पृथ्वी को नहीं पकड़ते, वे इसे सबको पीछे छोड़कर विरासत में पाते हैं। प्राचीन अभिलेख बताते हैं कि प्रारंभिक चर्च असहाय, नम्र, उत्पीड़ित खुद रोम की शक्ति का सामना कर जीवित रहा और अंत में नम्र ने साम्राज्य का वारिस पाया। कौन सा अन्य वादा इतना अविश्वसनीय, असंभव, फिर भी छुपा सच हो सकता है? अधिनियम 5, चौथा कदम, धर्म के लिए भूख और प्यास। धन्य हैं वे जो धार्मिकता के लिए भूखे और प्यासे हैं, क्योंकि उन्हें संतोष मिलेगा। यह कदम कच्चा, निराश, बेसहारा है। भूख, प्यास ये शिष्ट इच्छाएं नहीं हैं, ये जीवित रहने की चाह है। यीशु धार्मिकता, न्याय, पवित्रता, सत्य को कुछ ऐसा कहते हैं जो हमें रेगिस्तान में पानी जितनी तीव्रता से चाहना चाहिए। यह भूख वैकल्पिक नहीं है, यह आग है जो तब तक जलती रहती है जब तक कि इसे संतोष न मिल जाए। लेकिन यहाँ रहस्य है। इतिहास बताता है कि जो धार्मिकता के लिए भूखे थे उन्हें अक्सर भूखा रखा गया। नबी, शहीद, भूले हुए संत, उन्होंने न्याय के लिए आवाज उठाई और उन्हें चुप कर दिया गया। उन्होंने सत्य के लिए प्यास महसूस की और उनका मजाक उड़ाया गया। फिर भी यीशु वादा करते हैं उन्हें संतोष मिलेगा, शायद इस दुनिया में नहीं, लेकिन उस राज्य में जो टूट रहा है। क्या यही हो सकता है कि यही भूख खुद प्रमाण है कि जो न्याय के लिए तरसते हैं, जो धार्मिकता के लिए जलते हैं, वे पहले ही राज्य का स्वाद ले रहे हैं? कि ये खोखली तड़प खुद आने वाले भोज का संकेत है? अधिनियम 6, पांचवा कदम, दयालु। धन्य है दयालु, क्योंकि उन पर दया होगी। दयालुपा विद्रोह है। जब दुनिया प्रतिशोध की मांग करती है तब क्षमा करना। जब साम्राज्य क्रूरता का आदेश देता है तब करुणा दिखाना। दया हिंसा के चक्र को तोड़ती है। ये शक्तिशाली की नजर में कमजोरी है, फिर भी ये दिव्य शक्ति है। दयालु होने का मतलब है कि ईश्वर की तरह काम करना। और जो दया दिखाने की हिम्मत रखते हैं वे खुद दया में भीग जाएंगे। प्रतिबंधित रहस्य, दया स्वयं वास्तविकता को पुनः लिखित करती है। क्षमा दोनों पक्षों की जंजीरों को खोलता है, अपराधी और पीड़ित। कोई आश्चर्य नहीं कि इस आशीर्वाद ने शासकों को डराया। दयालु लोग नियंत्रित नहीं किए जा सकते, वे स्वतंत्र हैं। अधिनियम 7, छठा कदम, हृदय में शुद्ध। धन्य है हृदय में शुद्ध, क्योंकि वे ईश्वर को देखेंगे। यह सारा शास्त्र में सबसे क्रांतिकारी वादा हो सकता है। ईश्वर को देखना, विश्वास करने के लिए नहीं, कल्पना करने के लिए नहीं, बल्कि देखने के लिए। सदियों तक पुरोहित और राजा लोगों से कहते रहे, केवल हम ही ईश्वर के पास जा सकते हैं, केवल हम ही उसे देख सकते हैं। लेकिन यहाँ यीशु कहते हैं अन्यथा। वे कहते हैं कि कुंजी, स्थिति, शक्ति, पुरोहित पद नहीं, बल्कि हृदय की शुद्धता है। हृदय में शुद्ध लोग पर्दा भेदते हैं, वे दिव्य झलक देखते हैं। प्राचीन ईसाई रहस्य में लोगों ने दर्शन, तेजस्वी प्रकाश, यहां तक कि ईश्वर का चेहरा देखा। क्या यह पागलपन था या यीशु के शब्दों की पूर्ति? एक खतरनाक वादा, सीधे दिखते हुए भी छिपा हुआ, एक जिसे अधिकारण नहीं चाहता कि आम लोग दावा करें। अधिनियम 8, सातवां कदम, शांति दूत। धन्य है शांति बनाने वाले, क्योंकि उन्हें ईश्वर के पुत्र कहा जाएगा। शांति बनाने वाले निष्क्रिय नहीं हैं, वे केवल संघर्ष से बचते नहीं, वे अराजकता में प्रवेश करते हैं और व्यवस्था लाते हैं। वे तूफान का सामना करते हैं और उसे शांत करते हैं। वे विभाजन को खुद की लागत पर भी ठीक करते हैं। ये कमजोरी नहीं है, ये दिव्य अधिकार है। शांति बनाना ईश्वर के पुत्र की प्रकृति को प्रतिबिंबित करना है, और जो ऐसा करने की हिम्मत रखते हैं उन्हें उसका नाम दिया जाता है। उन्हें भी ईश्वर के पुत्र कहा जाता है। लेकिन रहस्य यहां है, शांति हमेशा एक कीमत पर आती है। दुश्मनों के बीच खड़ा होना मतलब दोनों तरफ से प्रहार सहना। उपचार लाना मतलब खुद को घायल करना। शांति बनाने वाले अपने समय में सराहना नहीं पाते, उन्हें क्रूस पर चढ़ाया जाता है, शहीद किया जाता है, चुप कराया जाता है। फिर भी स्वर्ग फुसफुसाता है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा नाम धारण करते हैं। अधिनियम 9, आठवां कदम, धर्म के लिए उत्पीड़ित। धन्य है वे जिन्हें धार्मिकता के कारण उत्पीड़ित किया जाता है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उनका है। सीढ़ी वहीं समाप्त होती है जहां से शुरू हुई, स्वर्ग के राज्य के साथ।
लेकिन यहां आशीर्वाद सबसे अंधेरा है, उत्पीड़न, पीड़ा, अन्याय। यीशु इसे धन्य क्यों कहते हैं? शायद क्योंकि उत्पीड़न प्रमाण है, प्रमाण कि आप प्रकाश ले जाते हैं, प्रमाण कि अंधकार आपको खतरे के रूप में देखता है। धार्मिकता के कारण उत्पीड़ित होना मतलब नबी, प्रेरित और स्वयं मसीह के भाग्य को साझा करना। गुप्त रूप से प्रारंभिक ईसाइयों ने यह रहस्य कैटाकॉम्स में फुसफुसाया। पीड़ा हार नहीं है, यह एक मुकुट है, स्वर्ग में जानने का छिपा हुआ द्वार। उत्पीड़ित, दुनिया द्वारा उपेक्षित, स्वर्ग द्वारा अपनाए गए। अधिनियम 10 अंतिम रहस्योद्घाटन। आशीर्वाद स्वर्ग के राज्य के साथ शुरू और समाप्त होते हैं। बीच का हर कदम एक कोड है, एक कुंजी, एक छिपा हुआ मार्ग है। आत्मा में करीबी, शोक, नम्रता, भूख, दया, शुद्धता, शांति बनाना, उत्पीड़न। प्रत्येक आशीर्वाद अलग वादा नहीं, बल्कि एक सीढ़ी है, एक गुप्त आरंभ, एक दिव्य एन्क्रिप्शन जो इतिहास में सीधे देखते हुए छिपा हुआ है। दुनिया ने इन शब्दों को पालतू बनाने की कोशिश की, उन्हें नर्म करने की, उन्हें सुरक्षित बनाने की, पर फिर से सुनिए और आप खतरे को सुनेंगे। क्रांतिकारी शक्ति, प्रतिबंधित वादा। खुश रहें और आनंदित रहें, यीशु कहते हैं, क्योंकि आपके पुरस्कार स्वर्ग में महान हैं। उसी तरह उन्होंने आपके पहले के नबियों को उत्पीड़ित किया। आशीर्वाद कोमल कविता नहीं, वे अब तक बोले गए सबसे खतरनाक नक्शे हैं, जिसे रोम जला नहीं सकता, जिसे समय मिटा नहीं सकता, जो अब भी जो लोग इसे चलने की हिम्मत रखते हैं उनके लिए इंतजार कर रहा है। प्रश्न ये नहीं है कि आशीर्वाद का अर्थ क्या है, प्रश्न ये है कि क्या आप इन्हें चढ़ेंगे।